नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे, ऐसी कोई शंका ना रहे जो आपके अंदर घर कर पाए। 1% भी ऐसी कोई शंका नहीं होनी चाहिए जिसके कारण आप भक्ति ना कर पाओ, आपका विश्वास अडिग ना हो पाए। ऐसी किसी भी शंका को अपने दिमाग में नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करने में लगे रहेंगे। वो खुद तो भ्रमित होंगे ही, लेकिन वो आपको भी भ्रमित करने में लग जाएंगे। अब ये आपने देखना है कि आपने भ्रमित होना है या नहीं, क्योंकि मेरे भाई इस काल के लोक में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। कौन क्या बता रहा है, कैसे समझा रहा है, कैसे भरमाना चाहता है, किसी पे भरोसा नहीं करना है। अपनी बुद्धि पे, अपने विवेक पे और परमात्मा की वाणी पे भरोसा करना है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुख की बात। अगर चोर और साधु को पहचानना है तो वाणी से पहचानो। क्या वाणियां दिखा के क्या अर्थ करा जा रहा है, कैसे वाणियों को घुमा घुमा के आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपने इस पे विचार करना है। बहुत से आएंगे, अभी 2020 के अंत तक बहुत से ऐसे आ जाएंगे जो आपको भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई कहेगा नाक पे ध्यान लगाने से परमात्मा मिलता है, कोई कहेगा नाभि पे ध्यान लगाओ, कोई कहेगा श्वासों पे ध्यान लगाने से परमात्मा मिलता है। हजारों प्रमाण दिखा देगा श्वासों के, जहां पे श्वासों को ही सार बोल के संतों ने बयान किया है। ऐसी ऐसी वाणियां दिखाएगा। कई लोग आपको कहेंगे कि दिल में परमात्मा रहता है, हृदय में परमात्मा रहता है। हजारों वाणियां दिखाने लग जाएंगे। देखो हर संत ने हृदय में परमात्मा बोला है। अरे नहीं भाई, जब हृदय नहीं था, जब शरीर नहीं था, जब कोई आदमी नहीं था, कोई संसार नहीं था, तब परमात्मा कहां था? क्या तुम्हारा शरीर बनने के बाद तुम्हारा दिल बना तो परमात्मा अपने स्थान से हटके तुम्हारे दिल में आके बैठ गया? परमात्मा अडोल है, अडोल। वो आता जाता नहीं है, वो किसी के दिल में नहीं बैठा है। कबीर साहब अपने हर सत्संग में बताते हैं कि हृदय चक्र में कौन बैठा है, हृदय कमल में किसका स्थान है, सब बताया गया है। अगर फिर भी कोई नहीं समझ पाता है और अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए कबीर साहब को झूठा करने की कोशिश करता है, उस आदमी का मुख तक नहीं देखना चाहिए। उसका सत्संग सुनना तो बहुत दूर की बात है, उसका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। जो कबीर साहब की वाणियों को झूठा सिद्ध करके अपने आप को गुरु सिद्ध करना चाहता है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। ये लोग कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हैं। कोरोना तो केवल एक शरीर खत्म करेगा, एक बार मारेगा। ऐसे लोगों की वजह से 84 में जाके लाखों करोड़ों बार मरना पड़ेगा। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना है और परमात्मा की वाणी पे विचार करना है। क्या कहते हैं हमारे बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब? आज सारे भरम तोड़ दिए जाएंगे उन लोगों के जो परमात्मा को हृदय में बोलते हैं कि हृदय में आके बैठ गया परमात्मा। आज का सत्संग पूरा विवेक लगा के सुनना मेरे भाइयों। जितने भी लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि परमात्मा हृदय में है, आज कान खोल के सुन लेना कि हृदय होता क्या है। हृदय कोई केवल दिल को ही नहीं कहते कि वो हृदय है। हृदय भाव होता है, केवल शब्द नहीं होता कि जिसका केवल एक अर्थ हो कि हृदय का अर्थ होता है दिल।
आज आपको बताया जाएगा कि संतों के भाव क्या थे। जहां पर भी उन्होंने बोला कि परमात्मा हृदय में रहता है, हृदय में बसाओ उसको, उस शब्द के पीछे भाव क्या थे, आज वो बताया जाएगा। क्योंकि ये जितने भी अज्ञानी हैं, ये केवल शब्दों को पढ़ सकते हैं, उनके भावों को नहीं समझ सकते। और जो भावों को नहीं समझ पाता, वो सदा सदा अज्ञान में रहता है, वो पोथियां ही पढ़ता रहता है। जिसके लिए साहिब ने कहा, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोए, एक अक्षर प्रेम का, वो पढ़े सो पंडित होए। एक अक्षर की बात है मेरे भाइयों, एक अक्षर की, और वही आदि अक्षर है। इसीलिए साहिब ने बोला, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गही रहिए। उस एक अक्षर को जानना है, ना कि हृदय कमल में जाके वास करना है। अरे इन कमलों से तो शरीर बनता है और परमात्मा शरीरों से परे है। इन कमलों से तो जूने बनती हैं और परमात्मा अजूनी है, जूनों से सर्वथा परे है। जब ये जूने भी नहीं बनी थी, तब परमात्मा कहां था, उसका विचार करना है। ऐसा नहीं है कि आज जूने बनी है तो परमात्मा अपना स्थान छोड़ के जूनों में आके बस गया। अरे ये जीव है, जीव जो जूनों को चला रहा है, जिसकी वजह से शरीर चल रहा है। ये जीव अविनाशी है, लेकिन मुक्त नहीं है। बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जे न छड़ाए पीर। इसी जीव के लिए कबीर साहब ने बोला, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। वो कभी निर्भय नहीं हो सकता जब तक वो विदेही अवस्था को प्राप्त ना कर ले। जब तक ये देही में जीव भरम रहा है, ये निर्भय कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे तो मिटे संदेहा। जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो पहले तो तुम्हारा ध्यान इन हृदय चक्कर से, नाभि चक्कर से, गुदा चक्कर से हटा के उस विदेही अवस्था में लगाए, उस विदेही स्थान पे लगाए जो देह से परे है। ध्यान विदे और नाम विदेहा, उसके बाद नाम विदे का बोध करवाए, ज्ञान करवाए। 2 लख पावे तो मिटे संदेहा। जब दोनों का ज्ञान हो जाता है तो सारे संदेह खत्म हो जाते हैं। ये कबीर साहब की वाणियों को भी मिथ्या करने में लग गए। इनके जैसा घोर कलयुगी कोई नहीं है। ये सब काल के दूत हैं जो कबीर साहब की वाणी को भी मिथ्या करने में लगे हैं, केवल अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने के चक्कर में। इन लोगों को यह नहीं पता कि जब प्राण पखेरु उड़ेंगे और वो काल निरंजन का विराट स्वरूप जब आंखों के सामने आएगा, तब ना रोते बनेगा ना हंसते बनेगा। ये ज्ञान ध्यान सब धरे का धरा रह जाएगा। उस समय पता लगेगा कि क्या है कबीर साहब का मूल ज्ञान। आज तो खूब विरोध करने में लगे हैं, लेकिन उस समय कोई सहाय नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आज के सत्संग को पूरे विवेक से सुनो कि क्या है हृदय, जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। क्या है वो हृदय, आज उसके बारे में पूरा खुल के डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेरे भाइयों, जब आप हृदय का अर्थ देखेंगे, आप डिक्शनरी में देखेंगे या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पे 5-6 हृदय के जो अर्थ हैं वो बताए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हृदय के बारे में बताया गया 1 नंबर पे कि वक्ष के अंदर बाईं ओर स्थित मांस का रक्त कोश या दिल,
कि हमारी छाती के बाईं ओर में जो स्थित है मांस का लोथड़ा है, जिसके अंदर जो खून को पंप करने की क्रिया होती है, उसको दिल कहते हैं, उसको हृदय कहते हैं। अब जब आप हृदय बोलते हो तो सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि यह दिल बोला गया है, यह हृदय दिल के बारे में बोला गया है। एक आम आदमी जब दिल बोलता है तो समझ में आता है, लेकिन जब एक संत हृदय बोलता है, जब एक संत दिल बोलता है, तो वो ये मांस का लोथड़ा नहीं होता। तो आगे देखिए कि 2 नंबर पे क्या बताया गया कि छाती, सीना, जैसे मां ने शिशु को हृदय से चिपका लिया। उदाहरण भी दिया है कि जैसे मां ने शिशु को हृदय से चिपका लिया। अब हृदय का मतलब दिल होता है, तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि उस धड़कते हुए दिल के साथ मां ने अपने बच्चे को चिपका लिया। वो छाती के साथ लगा रही है। दिल तो छाती के अंदर पसलियों के बीच में होता है, वहां तक बच्चा नहीं छू सकता, मां के दिल को नहीं छू सकता। दिल तक तो केवल डॉक्टर पहुंचते हैं ऑपरेशन के द्वारा। लेकिन बोलने में फिर भी यही आ रहा है कि मां ने हृदय से बच्चे को लगा लिया। अब तीसरे नंबर पे आता है हृदय का मतलब क्या होता है, मन या अंतःकरण। अब अगर कोई ये कहने लग जाए कि परमात्मा तो मन में रहता है, परमात्मा अंतःकरण में रहता है, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि उसने केवल अपनी बुद्धि लगाई है परमात्मा को पाने में, परमात्मा को ढूंढने में, केवल एक हृदय शब्द को पढ़कर ग्रंथों में। अब देखिए चौथे नंबर पे क्या आता है, हृदय को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मन और अंतःकरण ये अविनाशी नहीं है। मन भी मरता है, अंतःकरण भी समाप्त हो जाता है। साहिब ने बोला, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। तो मन का तो खात्मा हो गया। तो अब आत्मा जहां बोला गया है, तो आत्मा के बारे में क्या बोला है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अब 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो लिखा है भीतरी रहस्य। भीतरी रहस्य का मतलब होता है गुप्त भेद, भीतर की बात, अंदर की बात। जैसे कहते भैया मुझे अंदर की बात बता, क्या मैटर है ये, तो अंदर की बात का मतलब है भीतरी रहस्य। और ये जो अंदर की बात होती है, जो भीतरी रहस्य होता है, ये इन काल दूतों के हाथ नहीं लगता। ये केवल संत महात्मा ही जान पाते हैं परमात्मा के द्वारा। परमात्मा ही आकर गुप्त भेद बताता है। वो भीतरी रहस्य, गुप्त भेद परमात्मा ही बताता है, और वही भेदी सतगुरु कहलाता है। इसीलिए साहिब ने बोला, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। जब भेदी गुरु मिलता है तब वो गुप्त वस्तु मिलती है, अन्यथा हृदय को लिखा देख के सब हृदय में ही घुस जाएंगे, सब हृदय में ही ढूंढने लगेंगे, क्योंकि उनके पास गुप्त भेद नहीं है, क्योंकि वो ध्यान विदे और नाम विदे के गुप्त भेद को नहीं जान पाते। अब आगे 6 नंबर पे लिखा है अत्यंत प्यारा व्यक्ति। यह भी यूज होता है जब हम कहते हैं हृदय। जैसे हम कहते तू तो मेरा दिल है, दिल, मेरा बेटा तो मेरा हृदय है, यानी मैं उसके बिना नहीं जी सकता। जैसे हृदय के बिना शरीर में खून का दौरा नहीं हो सकता, उसी प्रकार तेरे बिना मेरा जीवन चल नहीं सकता। इसलिए हम किसी को भी अपना दिल, अपनी जान, अपना हृदय बोल देते हैं कि तू तो मेरी जान है भाई। तो इसका मतलब वो नहीं कि वो मेरी जान ही है, कि उसको गोली मार दो तो मैं भी मर जाऊंगा। ऐसी मूर्खता से बाहर आ जाओ और भेदी गुरु के चरण में शीश नवाओ, उनसे भेद प्राप्त करो। अभी तो केवल ध्यान विदेही ही बताया गया है। जितने भी लोग आए हैं हमारे पंथ में, अभी नाम विदेही की दया तो चंद मुट्ठी भर लोगों को ही हुई है। अभी तक केवल 5 या 6 लोगों को ही उस नाम विदेही की दया हुई है। और जब
सबको नाम विदेही की दया हो जाएगी, तो भ्रमित करने वाला कोई भी काल का दूत अपना जोर नहीं लगा पाएगा। क्योंकि एक बार अगर नाम विदेही की दया हो गई, फिर सारे भ्रम अपने आप खत्म हो जाते हैं, कोई भरमा नहीं सकता। तो आइए देखते हैं गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला गया हृदय के बारे में, कि परमात्मा कहां रहता है, क्या है वो हृदय, क्या है वो हृदय का गुप्त भेद। आइए देखते हैं गुरु ग्रंथ साहब क्या कहता है कि परमात्मा का वास कहां पे है। क्या मन में है, क्या अंतःकरण में है, क्या छाती में है, या क्या हृदय चक्र में, हृदय कमल में है। आइए देखते हैं। तो देखिए गुरु ग्रंथ साहब में 1153 अंग पे उस परमात्मा के रहने का निज स्थान बताया गया है कि वो निज घर कहां पे है। क्या वो दिल में है, छाती के बीच में फंसा हुआ जो दिल है, जो धड़क रहा है और जिसका कुछ पता नहीं कब उस दिल पे अटैक आ जाए, क्या वहां पे परमात्मा रहता है। आइए देखिए वाणी क्या कहती है, बाबा नानक क्या कहते हैं। तो साहिब कहते हैं, आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरु विचारा। अब इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जहां पर भी मैं हृदय लिखता हूं अपनी वाणी में, तो वो हृदय का मतलब कोई मांस का लोथड़ा दिल नहीं है, कोई मन या अंतःकरण नहीं है, या कोई शरीर के अंदर का कोई स्थान नहीं है। वो वस्तु है आत्मा। आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरु विचारा। कि गुरु की वाणी पे विचार करो, तब आपको समझ में आएगा कि वो आत्म में राम कैसे है। युगों युगों तक सारे जति तपी सन्यासी जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया हुए, वो सब इस देही में ही परमात्मा को ढूंढते रहे और कभी सूक्ष्म शरीरों के द्वारा तीन लोक की सैरें करते रहे। ये दोनों ही जाल है भाई, इसको अच्छी तरह समझ लो। परमात्मा का वास जहां भी होता है वो अमर वस्तु होती है, उसको कोई मार नहीं सकता। इसीलिए बार बार बोला गया गीता में कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा को कोई शस्त्र, कोई तत्व मार नहीं सकता, उसको आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और वो परमात्मा का निवास आत्म में ही है। लेकिन उसका भेद केवल गुरु के द्वारा पता लगता है कि आत्म राम है क्या। इसीलिए गीता में दोबारा बोला गया कि बहुत से लोग आत्मा के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते। तो ये वही लोग हैं जो उस परमात्मा को अपने शरीर घट में सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं, इनसे हमेशा दूरी बनाए रखो, नहीं तो ये लोग खुद तो 84 में जाते ही जाते हैं, आप जैसे भोले भाले लोगों को भी 84 का दरवाजा दिखा देते हैं। बिल्कुल सावधान रहना है ऐसे लोगों से। इनसे सवाल करो, इनसे सवाल करो कि जब शरीर नहीं था, ये हृदय नहीं था, ये दिल नहीं था, तब परमात्मा कहां था। क्या परमात्मा भी चलने फिरने लग गया कि आज कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके दिल में आके परमात्मा बैठ गया, और जब वो बच्चा नहीं था, पैदा नहीं हुआ था, तब परमात्मा कहीं और रहता था। सवाल करो इनसे, तभी ये लोग सीधे होंगे, नहीं तो भरमाते ही रहेंगे लोगों को। इनसे पूछो क्या परमात्मा अडोल नहीं है, क्या वो चलता फिरता है। देखिए गुरबाणी क्या कहती है। इस वाणी को समझने के बाद इन लोगों का जाल टूट जाएगा, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे जो आज परमात्मा को हृदय में साबित करने में लगे हैं। आगे फिर बाबा नानक ने इशारा किया कि मात पिता माइया देहसी रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी,
कि माता पिता के द्वारा जो माया रूप की ये देह है जो बदलती रहती है, ये सब रोगी हैं। और रोगी कुटुंब संजोगी, ये जितने भी कुटुंब हैं ये सब रोगी हैं। इसीलिए साहिब ने साफ कह दिया कि इस देही में परमात्मा नहीं है भाई, वो विदेही है, वो जूनों से परे अजूनी है, उसको जानना है। जब ये शरीर नहीं बना था तब परमात्मा कहां था, उसको जानना है, क्योंकि वो अडोल है। वो शरीरों के बनने का मतलब ये नहीं कि वो अपने स्थान को छोड़ के शरीरों में आ जाता है, ऐसा नहीं होता। आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सोई निज पीव हमारा हो, सोई निज पीव हमारा हो। तो आगे साफ बोल दिया साहिब ने कि हरि पद चीन भय से मुक्ते, गुरु का शब्द विचारा। जब गुरु का शब्द विचार करोगे कि वो शब्द विदेही क्या है, वो नाम विदेही क्या है, तब मुक्ति मिलेगी। अन्यथा यही 84 लाख जन्मों में भटकते फिरोगे। इसीलिए साहिब ने आगे साफ कह दिया कि नाम विसारी चल ही अनमार्ग, अंत काल पछताही। कि उस नाम विदेही को विसार के जो अनमार्ग दूसरे ही मार्गों पे चलने लग जाते हैं, वो अंत काल पछताएंगे। जब काल निरंजन से, जब उस मौत से उनका सामना होगा तो उनको बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने नाम को विसार दिया है। अब उनको अकेले ही उस काल निरंजन का, उस मौत का सामना करना पड़ेगा, कोई बचाने नहीं आएगा। क्योंकि साहिब ने साफ बोला है केवल वही बचेगा जिसने सतनाम को याद किया। सत्य नाम पाए सो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। जिसको सतनाम मिल जाता है उसके साथ सतगुरु बंदी छोड़ शब्द रूप में सदा सदा अंग संग होते हैं। जैसे ही अंत समय आता है, चुंबक की तरह वो अपने जीव को इस देह के बंधनों से खींच लेते हैं। जिसके लिए साहिब ने बोला, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। जिसके लिए धर्मदास जी ने भी बोला, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता, इन 9 द्वारों से बह जाता, या 10वें द्वार को फोड़ के निकल जाता योगियों की तरह ऊपर के ब्रह्मांडों की सैर करने के लिए। लेकिन अडोल कभी नहीं हो पाता, क्योंकि अडोल नाम का भेद ही नहीं था। जब अडोल नाम का भेद मिलता है तब ना तो हम नीचे होते हैं और ना ही हम ऊपर जाते हैं, ना अर्ध ना ऊर्ध्व। इस अर्ध और ऊर्ध्व के बारे में मैं आगे सत्संग करूंगा, अभी इसका समय नहीं आया है बताने का, लेकिन सारे राज खोल दिए जाएंगे 2020 में। एक भी काल का दूत भ्रमित नहीं कर पाएगा किसी को परमात्मा के नाम पे। ये इस दास का वादा है आपसे। एक एक राज, एक एक भेद खोल दिए जाएंगे। तो देखिए आगे परमात्मा की वाणी क्या कहती है। तीरथ भर में रोग न छूटस, पड़िया वाद विवाद भया। यानी तीर्थों में जाने से भी ये रोग नहीं छूटेगा, ये जो जन्म मरण का रोग लग गया है, और पढ़ पढ़ के वाद विवाद करके भी वो परमात्मा नहीं मिलेगा। दुविधा रोग सुअधिक वडेरा, माया का मोहताज भया। ये जो दुविधा रोग लगा है, संशय लगा है, जैसे आज आप लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं, हर चीज क्लियर होती जाती है, लेकिन एक काल का दूत आता है और आपके मन में दुविधा पैदा कर देता है, संशय डाल देता है। यही काल का जाल है भाई, इसी से परे होना है। इसीलिए मैं हर सत्संग से पहले अरदास करता हूं कि कोई दुविधा आपके मन में ना रहे। तो यही नानक साहब भी अरदास कर रहे हैं कि दुविधा रोग सुअधिक वडेरा, माया का मोहताज भया।
जो भी दुविधा में पड़ जाते हैं वो माया के मोहताज हो जाते हैं। वो काल के जाल से कभी नहीं छूट सकते। तो इसीलिए दुविधा से दूर रहना है। जो आपको समझाया जा रहा है उस पे पूरा विचार करना है, विवेक लगाना है। किसी के कहे नहीं चलना है भाई, अपने विवेक से काम लेना है। अगर कोई कुएं में छलांग मारने जा रहा है तो उसके साथ हमने थोड़ी नहीं कुएं में छलांग मारनी है, हमने पूरा विचार करना है। क्योंकि अगर विचार नहीं करोगे तो वो परमात्मा नहीं मिलेगा। विचार करके हमने सत्य सत्य का निर्णय करना है और जो भी सत्य है उस पे अडिग होके चलना है, तब बात बनेगी मेरे भाई। तो देखिए अडोल परमात्मा के लिए गुरबाणी क्या कहती है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो कहते हैं कि परमात्मा हृदय में आके बैठ गया। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है। लेकिन अगर काल ने ही आंखें बंद कर दी है, उनकी पट्टी बांध दी है, फिर तो उनका रब राखा है। अन्यथा उनको विचार करना चाहिए कि गुरबाणी क्या कह रही है। आइए देखिए। तो देखिए अंग नंबर 87 पे बिल्कुल क्लियर लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि आत्मा डोल न डोलई गुर के पाई सुपाई। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आत्मा अडोल है, वो हिलती डुलती नहीं है, वो आती जाती नहीं है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाओ। क्योंकि जब माता पिता का विवाह नहीं हुआ, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ, तब वो कहां था जिसको आज ये हृदय में साबित करने में लग गए। इनसे जवाब मांगो मेरे भाइयों, तभी इनके लगाम लगेगी। अन्यथा ये ऐसे ही और लोगों को भी भरमाते रहेंगे और खुद तो 84 में जाएंगे ही, आप लोगों को भी 84 के चक्कर कटवाते रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं केवल शब्दों पे नहीं जाना चाहिए, उसके भावों को पकड़ना चाहिए। अब इन्होंने हृदय देख लिया तो ये सब हृदय के चक्कर में पड़ गए। अरे गुरबाणी तो ये भी कहती है अंजन माह निरंजन रहिए जोग जुगति पाइये। यानी अंजन यानी आंख और निरंजन यानी माया से निर्लेप, कि वो माया से निर्लेप निरंजन हमारी आंखों में बसता है। तो अब उसको कई लोग आंखों में ढूंढने लग जाएंगे, जिसको चांचरी मुद्रा बोला गया है। तो भाई शब्दों को केवल पढ़ा नहीं जाता, उसके भावों को समझा जाता है, तब कोई ज्ञानी कहलाता है। अगर ये ग्रंथ पोथियां पढ़ पढ़ के लोग ज्ञानी हो गए होते, अब तक पता नहीं कितने सतगुरु हो गए होते दुनिया में। ऐसे ही नहीं बोला गया कि एक समय पे कोई एक सतगुरु ही होता है। ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है कि करोड़ों में कोई एक भेदी सतगुरु होता है जिसको पूर्ण ज्ञान होता है। ऐसे ही नहीं बोल दिया संतों ने। तो इसको समझना पड़ेगा। ऐसे ही किसी के पीछे नहीं लग लिया जाता, हर चीज को तोला जाता है, सत्य की तराजू में तोला जाता है। तो मेरे भाइयों पूरा विचार करना है, पूरा विवेक लगाना है, ऐसे ही किसी के पीछे नहीं चल पड़ना। आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है, आपको दिव्य विवेक दिया है, उसको लगाओ काम पे। अपने मालिक स्वयं बनो, अपने फैसले स्वयं लेना सीखो, आत्मविश्वास के साथ लेना सीखो, तभी टिक के भक्ति कर पाओगे भाई। वरना बिन पेंदे के लोटे की तरह कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और ऐसे ही अपना अनमोल जन्म बर्बाद कर लोगे। तो पूरी वाणी को समझो, पूरी गहराई में जाओ, एक एक पहलू को समझना सीखो, सत्य सत्य का निर्णय करना सीखो, तभी मेरे भाई बात बनेगी। अन्यथा 84 तो तैयार ही है। तो पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है और सत्य के साथ जुड़े रहना है। तो इसी के साथ मेरे भाइयों मुझे विदा करें।
और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा, जिससे सारे भ्रम आपके जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे और सारे राज 2020 में खोल दिए जाएंगे। सारे विश्व में एक झंडा होगा, एक नाम होगा, एक परमात्मा शब्द गुरु होगा। ये जितनी जात पात, ये जितने अक्षरों की लड़ाई, भाषाओं की लड़ाई, ये सब खत्म हो जाएगी। केवल एक शब्द गुरु होगा और वो सबका होगा, रब्बुल आलमीन होगा। सारे आलम का एक रब होगा, सारे जगत का एक ईश होगा, वही जगदीश होगा। इसीलिए वाणी में बोला गया था, जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। वो जगदीश ही सारे ब्रह्मांड पे राज करेगा, उसी का नाम चलेगा। तो भाइयों, इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ विराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक साहिब, बाबा अंगद देव, बाबा गरीबदास जी, बाबा पलटू साहिब, बाबा भीका दास, बाबा दादू साहिब जी, मेरे सभी संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सत ना।